उन्हें मिला, मैं अपने बंकर से बहुत दूर था। बंकर में मेरे जितने भी आदमी थे सब मारे गए। मुझे आर्मी से निकाल दिया, अपनी पोस्ट को, अपने आदमियों को छोड़ के भाग जाने के इल्जाम में। डैनियल, मैं हमें पाकिस्तान ले जा सकती हूँ। हमें? हमें। आप वहाँ जाइए। आप भी आइए। इस्लाम। Look in the camera. Arif Mirza. जी। What is the purpose of your visit? मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के साथ काम करता हूँ। It's good to have you back in Medicine International now. Thank you so much. I visited Arif Mirza from South Africa. He's done extensive work with NGOs in Namibia and South Africa. Can I see your ID card, please? कितने दिन के लिए रुकना है? 10 दिन के लिए। Excuse me. This way, please. एक आदमी पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में इतनी देर क्यों लगे? दनियाल खान पे बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। 2 हफ्ते हो गए हैं और तुम। उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये सही है। इंटरनेट पे रिपोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा ये पता चला है कि उसके वालिद एक रिटायर्ड कर्नल हैं। माँ बाप देवलाली में अकेले रहते हैं। थैंक यू। यूएस एम्बेसी को फोन करो, मुझे हर उस कैदी की फाइल चाहिए जो हेडली के मरने के वक्त शिकागो जेल में था। फिरोज, हमारे किसी आदमी को बोलो दनियाल खान के अम्मा अब्बा को सलाम कराएं। मैंने मना किया था उसे। हाँ सर, इसके बावजूद वो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुंच गया है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा सर। भरोसे का आदमी कौन है? सर खालिद, मोहल्ला जौहर में 3 साल से एक ढाबा चलाता है। हारिस सईद के मूवमेंट्स पर नजर रखने के। लाहौर कॉन्सुलेट में विनय को कहो कि वो दानियाल को कांटेक्ट करे। Yes. विशाल सिंह, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। वोटिंग कार्ड के लिए कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। फैमिली में कितने लोग हैं? मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा। ये मैं आपके हस्बैंड और बेटे की फोटो देख सकता हूँ? फोटो? नहीं, वो चेक करना है। क्या इलेक्शन सर पर है? जाली कार्ड के बहुत केस हो रहे हैं। वो डिपार्टमेंट ने कहा, इसीलिए वी आर डूइंग दैट ऑल, चेकअप वगैरह, फोटोज वगैरह। दनियाल खान, इनका फोटो देख सकता हूँ? अभी का नहीं है, थोड़ा पुराना है। हाँ, चलेगा। हाँ ठीक है, 1 मिनट। फोटो मिल गई सर, और वो कह रहा थोड़ी पुरानी है। यूएस एम्बेसी को फोन लगाओ। भाईजान, 1-1 रुपया लौटा दूंगा, खुदा की कसम। महीने का 2000 रुपये नहीं कमा पाता, 1 लाख लौटाएगा। भाईजान, सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आसिया से। एक बार बस शादी हो जाए मेरी, देखना नसीब भी बदल जाएगा। अरे शादी का खर्चा तो लड़की वाले देते हैं। हाँ, गरीब घर की लड़की है भाईजान, पूरी बिरादरी को कहाँ खिला पाएंगे। और तू साला शाहजहां की औलाद है। तो आप पैसे नहीं देंगे भाई? अरे कहाँ जा रहा है? और ये कौन रखेगा? इस मोटे से करवा लो, बैठे बैठे जलेबी खाता रहता है, पता नहीं पता मेरी कुछ। क्या लेंगे जनाब? 1 चाय 2 समोसे। लगा बे। और नीली फाटक वाले कह रहे थे आपके शक्कर पारे बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन वो सिर्फ शाम को ही मिलेंगे।
लश्कर तैयबा का सुप्रीम लीडर हारिस सईद। दुनिया की हर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन खुलेआम घूमता है बिना किसी डर के। एक तरफ कलाशनिकोव लिए लश्कर के आदमी इसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस एंड ऑफ कोर्स द ISI। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके सर पे $10 मिलियन का इनाम रखा है और घर का पता सब जानते हैं। He is also on Twitter. और उम्वी क्या उसे वाकई रावलपिंडी जेल में रखा है? जेल कहाँ जनाब, होटल कहिए होटल। जब से वहाँ गया है 2 बच्चे पैदा कर चुका है। पाकिस्तान सरकार को भी तो अमरीकियों को दिखाना पड़ता है कि अरे भाई लश्कर को दबाने के बारे में हम सीरियस हैं। सो नाम के लिए भेज दिया जेल में। 5 दिन बाद बहुत बड़ी पब्लिक रैली होने वाली है हारिस सईद की। दानियल, किसी तरह से अगर एक हमारे हाथ में आ भी गया तो फिर दूसरे तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। पूरी पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी हमें ढूंढने लगेगी। Unless इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान की ज़राअत और सनअत को बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। पाकिस्तान आज इस हद तक कमजोर हो गया है और आज तो दिल्ली में बैठ के ये कह रही है कि मैंने घर की कीमत उछल और तुम्हारे जिहाद ये नहीं है कि इसको भी मारो उसको भी मारो और अपने को मारो। सिर्फ 1 लाख की तो बात है भाईजान, खुदा कसम फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कहाँ का नवाब है तू जो 1 लाख चाहिए? शादी सिर्फ एक बार होती है भाईजान, उसमें दोस्त रिश्तेदार बिरादरी सबको अपनी खुशी में शामिल करना है। और 1 लाख कोई ज्यादा नहीं होते हैं। खाना पीना डेकोरेशन टेबलें कुर्सियाँ हैं फोटो लाइटें स्टीरियो सब मिलाकर उतना ही होता है, खुदा की कसम। कब हो रही है शादी? सर ये पैसे दे दे तो हम आज ही कर लें। अम्मी भी गांव से आ गई है गोटे का दुपट्टा ओढ़कर, बेचारी बारात निकलने के इंतजार में दरवाजे भी टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब आएगी उनके शहजाद की बारात, खुदा की कसम। अबे जितनी चाहे कस्में खा ले, मैं एक ढेला भी नहीं देने वाला। अरे इनसे अच्छे तो वो मुजाहिदीन थे, ट्रेनिंग कैंप में दाखिला दिलवा रहे थे 3000 रुपये महीने का, एटॉमिक बंदूक और बूट भी दे रहे थे। और अब तक तुझे फौत भी कर चुके होते। तो क्या हुआ, जन्नत ही तो जाते, तुम्हारी दुकान से अच्छी होती। जन्नत जाएगा बस। उम्वी को कमर दर्द का पुराना प्रॉब्लम है। लाहौर से हर हफ्ते डॉक्टर जेल जाता है इंजेक्शन देने। डॉक्टर की अगली विजिट कब है? हर जुमरात को जाता है, यानी अब की 14 तारीख को जाएगा। रैली से 1 दिन पहले डॉक्टर को किसी तरह अप्रोच कर सकते हैं? सोचना भी नहीं, 20 साल से है साथ उनके। डॉक्टर कम लश्कर का वफादार ज्यादा है, न दम से मानेगा न दाम से। लेकिन हाँ, डॉक्टर की एक पुरानी नर्स है अमीना भी। सर अमेरिकियों ने शिकागो वाली फाइल्स भेज दी हैं। ग्रेट, मुझे हर फाइल का प्रिंट आउट चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बोलिए। जी वो स्कूल का प्रोग्राम है, किराए पर सामान उठाना था। क्या क्या लगेगा? जी वो जलसे तकरीरों में नहीं लगते हैं बड़े वाले माइक, वो ऐसे वाले? जी हाँ यही। हरीश साहब की रैली 15 तारीख को है और उम्वी से मिलने डॉक्टर 14 तारीख को जाएगा। हमारे दोनों प्लान सक्सेसफुल भी हो जाए तभी हम दोनों को एक बार खत्म नहीं कर सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है अगर उम्वी का डॉक्टर से मिलने 14 को नहीं बल्कि 15 तारीख को जाता है तो। और वो कैसे होगा? खालिद उस डॉक्टर की क्लिनिक में एक नर्स के बारे में बता रहा था। आपका अंदाजा सही था। रैली के लिए रशीद वाले ही साउंड इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। गुड। अच्छा सुनो, मुझे शहजाद की शादी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शहजाद की शादी? मीना जी, वो डॉक्टर साहब 10 मिनट में निकल रहे हैं। हमीद आलम की दवाइयाँ मांग रहे हैं फौरन, पहले आप वो दे दीजिए। खालिद इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। हस्बैंड शादी के 1 साल बाद ही मर गया। एक बेटा था, अमीना भी ने उसे अकेले पाला। वो लश्कर के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। खालिद कह रहा था कि बेटे की मौत के बाद लश्कर के कुछ लीडर्स आए थे हमदर्दी जताने और पैसे देने, जो सुसाइड बॉम्बर्स के फैमिलीज को दिए जाते हैं। तो अमीना भी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर में घुसने से भी मना कर दिया। अमीना भी देखिए 7:30 बजे।
2 दिन में शादी करवा रहा हूँ तेरी। सुन रहा है? शादी करवा रहा हूँ तेरी। भाईजान ऐसे बेहुदे मजाक हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सच कह रहा हूँ। ये ले, पूरे 50,000 है और 1 लाख नहीं, पूरे 3 लाख दे रहा हूँ। धूमधाम से शादी कर अपनी, बाकी के कल दे दूंगा। तेरे ही है। देख क्या है, तेरे ही है। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, थैंक यू। आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपकी किक भाई चुका दूंगा भाईजान। छोड़ वरना शादी कैंसिल कर दूंगा तेरी। मैं जाके अम्मी को बताया। अब निकलेगी शहजादे शहजाद की बारात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नवाज मिस्त्री है। मैं मेडिसिन इंटरनेशनल के लिए काम करती हूँ। हम यहाँ एक मेडिकल रिलीफ कैंप चला रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की बहुत कमी है, खासतौर से मेडिकल स्टाफ की। आप पाकिस्तानी हैं? जी। लहजा अलग है। पारसी हूँ। फैमिली साउथ अफ्रीका में है पुश्तों से, लेकिन पाकिस्तान में कई साल काम किया है। हमें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इस क्लिनिक में काम करना चाहेंगी? जितना भी वक्त आप निकाल सकें। नहीं। आपके बेटे के बारे में सुना हमने। अरशद की उम्र के कई ब्लास्ट विक्टिम्स आते हैं हमारे यहाँ। आपने भी अपना बेटा खोया है। आप इन बच्चों का दर्द समझ पाएंगे। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। बस एक बार कैंप तक तो आ जाइए। एक बार अपनी आंखों से देख लीजिए इन लोगों का क्या हाल है। हमें आपकी मदद की कितनी जरूरत है। फिर हाँ या ना आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। कितने फाइल्स हो गए फिरोज? करीब आधी हो गई हैं। कल रात तक पूरी हो जानी चाहिए। 4 माइक, 2 स्पीकर और डिस्को वाली लाइट्स चाहिए। शादी है। कब पड़ेगा शादी जी? परसों शाम को। परसों? बड़ी जल्दी आ गए ऑर्डर लिखवाने के लिए। भग के शादी करवा रहे हो क्या? मजाक कर रहा था। 14 को नहीं हो पाएगा जी, 15 को रैली है। देखिए, सारा सामान आपकी दुकान में परसों रात ही पहुंच जाएगा, सही सलामत। वो सब ठीक है जनाब, लेकिन मुमकिन नहीं है ना। शेख साहब की रैली है। कहाँ घूमता फिरूंगा इन वक्त पर? वो सब आप देख लो जी। देखिए, पूरा का पूरा पेमेंट अभी कर देता हूँ, कैश में। हैं जी? भाईजान, ऊपर से आप भी कुछ रख लेना। क्या क्या चाहिए? मैं अभी देख के आती हूँ। दो बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे और 7 महीने का लड़का, जो मैं बाजार से उसके लिए खिलौने लेने गई थी। सिर्फ 16 साल का है। बड़ी मस्जिद वाली ब्लास्ट में दोनों टांगें चली गई। कुछ नहीं जानती थी वो कब इस रास्ते पर निकल पड़ा, पता ही नहीं चला। अगर पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करने देती। जिंदगी भर उसे खूंटे से बांध कर रखती, पर ऐसी दहशत कभी नहीं करने देती।
आप बैठ जाइए। अल्लाह का कौल है, जन्नत नसीब होगी। शहीद के चेहरे से नूर बरसता है। ये सब सिखा कर ले गए थे उसे। पॉलिथीन में भरकर जनाजा आया। नूर तो क्या, बदनसीब का चेहरा भी नहीं था। जिवा करके भेजा था मेरे बच्चे को। कांधा देने वालों को मैयत हल्की ना लगे, इसलिए कफन में अरशद के टुकड़ों के साथ पत्थर भर भर के भेजे थे। जो आपके साथ हुआ वो किसी माँ के साथ नहीं होना चाहिए। जो लोग मजहब के नाम पर बच्चों को अपनी माँओं से, अपने घर से अलग करके कातिल बना देते हैं, उन्हें तो जहन्नुम पहुंचा देना चाहिए। क्या आप नहीं चाहती कि जिन लोगों ने आपसे आपका अरशद छीन लिया उन्हें तो सजा मिले? कौन हो तुम? हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? इन बच्चों को कातिल बनने से बचाने में आपकी मदद चाहिए। निकल जाओ। आप कई और जवान बेटों की जिंदगी बचा सकती हैं। मैं कहती हूँ निकल जाओ। अपने बच्चे को गंवाने का गम जानती हैं आप जैसी हजारों माओं का सोचिए। निकल जाओ अभी। बाजी खैरियत? बाजी दरवाजा खोलिए। सर, इन 2000 कैदियों में से 275 ऐसे हैं जो हेडली के बाद वहां आए। इनमें से 115 अब भी अंदर हैं, यानी कुल मिलाकर 160 ऐसे हैं जो हेडली के जेल जाने के बाद वहां आए और उसकी मौत के बाद वहां से रिहा कर दिए गए। इन 160 फाइल्स की डिटेल्स मुझे दिखाओ। उम्मी से मिलने कब जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कल। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं जिससे कल के बजाय परसों आ जाए। झूठ रोजारियो। हेडली किलिंग के कुछ दिन पहले मैथ्यू ब्रोडी नाम के किसी स्टंटमैन के मर्डर के लिए अंदर हुआ था, लेकिन हेडली किलिंग के कुछ दिन बाद मैथ्यू ब्रोडी जिंदा पाया गया। मर्डर का कोई केस ही नहीं रहा, झूठ रोजारियो को छोड़ दिया गया। जी जी, हाँ बस आया। शुक्रिया। सलाम, क्या हाल चाल? बस अल्लाह का शुक्र है। मुझे बैग चेक कर देना। भाई देखो देखो, है जो हर हफ्ते होता है। आपकी सारी बातें जायज़ है डॉक्टर साहब, और क्या करें, रूटीन है, करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल साहब। एक मिनट। क्या हो डॉक्टर साहब? हेलो। नबी, गलत इंजेक्शन का डिब्बा रख दिया आपने। बहुत बहुत सॉरी डॉक्टर साहब, पता नहीं कैसे। पता नहीं आपका ध्यान कहाँ रहता है आजकल। माफी चाहती हूँ डॉक्टर साहब, दोबारा ऐसे नहीं होगा। कल फिर आना पड़ेगा।